ख़वातीन व हज़रात, आज जिस किताब को हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं इसका नाम है गेट इट डन बाय माइकल मैकिंटॉश। और इस किताब में माइकल प्रैक्टिकली ऐसे 21 दिन का नुस्खा बताते हैं जिस पर अमल करते हुए आप अपनी जिंदगी में किसी भी मकसद को हासिल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी भी वीडियो गेम के म्यूजिक को सुनने से आपके काम पे तवज्जो और कारकर्दगी बहुत बेहतर हो सकती है? जी हाँ, रिसर्च इस बात को साबित करती है कि खामोशी की निस्बत अगर आप किसी वीडियो गेम के म्यूजिक को इस्तेमाल करते हुए काम करें तो ये आपके फोकस और आपके काम करने की सलाहियतों में इजाफा इसलिए कर देती है क्योंकि वीडियो गेम्स में म्यूजिक इस मकसद के लिए डाला जाता है ताकि आप पूरे ध्यान के साथ वीडियो गेम को मुकम्मल करते रहें और ज्यादा से ज्यादा वक्त वीडियो गेम पर लगाएं। ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है महमूद रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज चैनल। आज जिस बुक को हम आपके लिए लेकर आए हैं इसका नाम है गेट इट डन। जी हाँ, यानी अपना काम मुकम्मल करो। नाजरीन, जिंदगी को हालिया लम्हे में ज्यादा से ज्यादा और भरपूर तरीके से जीना चाहिए। ज्यादातर लोग वो अहम काम कभी नहीं करते जो वो करना चाहते हैं या जो फिर उन्हें करना चाहिए। बिलाशुबा अपने ख्वाबों को जिंदा करना मुश्किल है। बहुत से लोग 24 घंटे काम करते हैं, वो थके हुए, दबे हुए और मसरूफ रहते हैं, लिहाजा जो वो करना चाहते हैं उसे पूरा करने के करीब नहीं आते। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपकी आज की जिंदगी आपकी बाकी जिंदगी बसर करने का आगाज है, तो क्यों नहीं आपको बड़े आइडियाज को एक काबिल अमल ठोस एजेंडे में तब्दील करने के लिए एक काबिल एतमाद सिस्टम की जरूरत हो सकती है जो आपको अपने ख्वाबों का इदराक करने का जरिया बनेगी। 21 दिन का चैलेंज आपको मतलूबा नताज दे सकता है, लेकिन इसके काम के लिए आपको मुनासिब ज़हन साजी की जरूरत है। दर्द से निपटने, फैसला करने, अपनी सरगर्मियों को तरजीह देने और खौफ और गैर एतमादी से निपटने के लिए इन 11 तरीकों पर अमल करना होगा। लंबे अरसे तक दर्द या कलील जिंदगी का दर्द या तकलीफ जिंदगी का एक नागुज़ीर पहलू है। हम सबसे पहले बात करेंगे लंबे अरसे तक दर्द या फिर मुख्तसर जिंदगी के दर्द के बारे में। दर्द या तकलीफ जिंदगी का एक नागुज़ीर पहलू है। तवीलुल मयाद तकलीफ हमेशा ही आसान तरीका तलाश करने और तकलीफ उठाने से ही बचते रहने की कोशिश करने से हासिल होती है। जितनी जल्द मुमकिन हो दर्द को दूर करने के लिए जिंदगी में आने वाली परेशानियों का डट कर सामना करें। इसका मतलब है कि तब्दीली को कबूल करें, चाहे कितनी ही तकलीफदेह क्यों ना हो। जिन लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है वो आखिरकार ऐसा कर ही लेते हैं जो वो करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर अपने मकसद की वजाहत करें। क्या आप एक कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं? फिर अपने आप को पुराने वर्जन से नए वर्जन में तब्दील करने के लिए तैयारी करें। अपने नुक्ता नजर के पुराने गैर मौसर अनासर को ड्रॉप कर दें और अमल करने वाले शख्स बन जाएं जो काम को मुकम्मल करता है। इस तब्दीली के लिए आपको लाजमी तौर पर ऐसा होना चाहिए और फिर अपने मजबूत इरादे पर अमल करें। तीसरे नंबर पर आपको 80 और 20 के कायदे का इल्म होना चाहिए। आपके तकरीबन 80% काम आपके नताइज का सिर्फ 20% काम पैदा करते हैं और इसके बरक्स ये भी सच है कि आपका 20% काम आपके 80% नताइज तख्लीक करता है। यह कायदा आपकी रोजमर्रा की सरगर्मियों समेत जिंदगी के तमाम पहलुओं पर लागू होता है। इस बात की शनाख्त करें कि आपके कौन से 20% काम ऐसे हैं जो कि आपकी जिंदगी के 80% नताइज आपके सामने लेकर आते हैं। हर चीज पे मुकम्मल कामिल बनने की कोशिश करना बेकार है और ये जरूरी भी नहीं। तकरीबन हमेशा आप जो भी करते हैं उसमें 90% का निशान लगाना ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के फरेब के बारे में। कोई भी वक्त का इंतजाम नहीं कर सकता, इसकी बजाय मौजूदा लम्हे के बारे में सोचें, हाल को सोचें। हाल वही चीज है जिसको आप मुनज़्ज़म कर सकते हैं, लिहाजा आपको अपनी कोशिशों पर तवज्जो देनी चाहिए। जब आप हाल पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो आप वक्ती इंतजाम की बजाय खुद ब खुद सेल्फ मैनेजमेंट पर तवज्जो देते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट में आपके ख्यालात, आपको क्या महसूस होता है, आप क्या कहते हैं और आप क्या करते हैं, ये सब कुछ शामिल है और यही वो चीज है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आपको ख्याल करना होगा अपनी जिंदगी में आने वाली रुकावटों का। जब आप कोई नई चीज आजमाते हैं तो आपकी अना फौरन अमल में आ जाती है और अपनी जिम्मेदारी संभालने की कोशिश करती है। आपकी अना मज़ाहमत की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उसका मकसद आपको मायूस करना होता है। इस मुज़ाहमत पर आपको फतह हासिल करनी होगी। इसके बाद बारी आती है आपकी जिंदगी में खौफ की।
कुछ खौफ बिल्कुल हकीकी हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर आप कभी भी मसरूफ शहरा के वस्त में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आपको खौफ है कि आप कार या ट्रक की जद में आ जाएंगे, और ये एक जायज खौफ है। ताहम अमूमन लोगों को जिस चीज का खौफ है वो ज्यादातर हकीकी नहीं है। आप जिन चीजों की फिक्र करते हैं उनमें से ज्यादातर खौफ का वजूद नहीं होता। आपको अपने खौफ से बालातर होके इखलाकी जुर्रत का पता लगाना चाहिए, क्या ये असली है या फिर नहीं। जैसा कि अमेरिकी फलसफी रॉल्फ वाल्डो ने मशवरा दिया, हमेशा वही करो जो आप करने से डरते हो। बहुत सारे बड़े ख्वाब देखने वालों को बड़े नए आइडियाज के साथ आने में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन उन्हें अमली हकायक में बदलने में सख्त मुश्किल पेश आती है, खासकर जब वो एक ही वक्त में बहुत सारी गेंदों को हवा में रखने की कोशिश करते हैं। फोकस के उन्वान को इख्तिसार के तौर पर सोचें। कामयाब होने तक एक कोर्स की पैरवी करें। बहुत से कामों को करने की बजाय सिर्फ एक काम पर तवज्जो मरकूज करने से आपके कामयाबी के इम्कानात बहुत ज्यादा रोशन हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि खुद पर शक या फिर कम एतमादी पर काबू पाने का तरीका क्या है। कुछ लोग हर वक्त अपने बारे में फिक्रमंद रहते हैं। उनका कुदरती रुख बुनियादी तौर पर अंदरूनी है। वो कभी कभार या हर वक्त शदीद खुद एतमादी का सामना कर सकते हैं। खुद एतमादी के लिए उनको अपने अंदरूनी रुख को बैरूनी रुख में तब्दील करना होगा। ऐसा करने के लिए हमदर्दी का मुजाहिरा करें और दूसरों की मदद करने के तरीके तलाश करें। ख्वाहिशमंद आपके आसपास ही मौजूद हैं। खुद से बाहर जाएं और किसी और की मदद करें। अपने हाल पर तवज्जो दें। जिंदगी का सबसे बुनियादी सच ये है कि वक्त उड़ जाता है। एक दिन आप यहाँ मौजूद हैं और अगले दिन आप चले जाएंगे, माजी का हिस्सा बन जाएंगे। हो सकता है कि आप कुछ बड़ा करना चाहें, नॉवल लिखें, कोई उम्दा इजाद करें, अपने लिए कारोबार में जाएं। अगर आप कुछ खास करना चाहते हैं तो अभी करें। ज्यादा काम करने के अहल रहने के लिए कम काम करें। लोग मशीनें नहीं है। हर दिन 2 घंटे का वक्फा करें। हर हफ्ते की छुट्टी का दिन मुकर्रर करें और जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल करें तो अपनी बैटरी रिचार्ज करने के लिए कुछ दिन की रुखसत लें। नाजरीन, अगर आपको अंदाजा नहीं कि आप क्या चाहते हैं तो आप हमेशा दूसरों की ख्वाहिशात की लहरों पर खत्म हो जाएंगे, जो समुंदर में बहती लकड़ी की तरह तैरते रहते हैं। ना रुकने वाला 21 दिन का चैलेंज आपको 3 मरहलों में गैर फाल से फाल बनाता है। इस निजाम का पहला मरहला तैयारी है, या अपने आगाज से पहले जीतना है। अपने नजरियात को दोबारा जिंदा करना आसान नहीं, और अक्सर औकात हम अपने आप को रोके हुए होते हैं, मश्क करते हैं या फिर पीछे हटता हुआ महसूस करते हैं। मरहला नंबर 1 के लिए एक अहम मकसद मुंतखब कीजिए। सिर्फ एक मकसद जो आप 21 दिन के अंदर बहुत माकूल हद तक हासिल कर सकते हैं। आप उसे कैसे मुकम्मल करेंगे? कम से कम तकलीफ के साथ अपने मकसद को काबिल अमल बनाएं। अपने आप से पूछें कि क्या आप अपनी मंसूबा बंदी को 4 गुना तेज और आसान बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं। अपने आप को अकाउंटेबल रखें। जी हाँ, खुद का एहतसाब बहुत जरूरी है। किसी बैरूनी फर्द के साथ काम करने का बंदोबस्त करें जो कि आपका मुहासबा करे और आपको जवाबदेह बनाए। इस बात को यकीनी बनाएं कि वो आपके असर और रसूख की निगरानी कर सकता है कि आप क्या करते हैं और क्या हासिल करते हैं। मनफी अखराजात मुरतब करें। अगर आप अपने काम पर तवज्जो मरकूज नहीं करते और अंजाम नहीं देते तो आपको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अपनी जिंदगी में हालात और ढांचे के मुताबिक खुद को ढालें। अपने काम के माहौल को हर मुमकिन हद तक कामिल बनाएं। आप चाहते हैं कि हर चीज आपकी हमायत करे। आपको बिगाड़ने या फिर तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं। जैसा कि आप अपने आप को मुनज़्ज़म करते हैं, 80/20 के असूल को ध्यान में रखें। 21 दिन तक अहम मौसर कार्रवाई में मशगूल रहें। अगर आप सख्त मेहनत और तवज्जो मरकूज रखें तो आप 21 दिन तक अपना मकसद हासिल कर लेंगे। हर दिन को नतीजा खेज बनाने के लिए ये तीनों साबित शुदा टूल्स और हिकमत अमली इस्तेमाल करें। रोजाना के इम्पैक्ट का एजेंडा बनाएं। हर दिन के लिए 1 से 3 तरजीही कामों की फहरिस्त बनाएं। ये आपके बुनियादी इक़दामात होंगे। हर तरह की खलफशार से परहेज करें। टीवी, सोशल मीडिया, इंटरनेट सर्फिंग और अपने स्मार्टफोन से दूर रहें। जादू टाइमर, अपने 1, 2 या 3 जरूरी कामों में से हर एक को जिस वक्त आप मुख्तस करते हैं उसके लिए खुद का टाइमर मुरतब कर लें। तीसरे मरहले में अपने 21 दिन के कारनामे पर खुशी मनाएं और अपनी बैटरियां रिचार्ज करें। मुबारक हो, आपने कर दिखाया। अब खुद की तजदीद करें और इस पर गौर करें कि आपने क्या पाया और क्या खोया। 21 दिन का चैलेंज शुरू करने से पहले मंसूबाबंदी करना बहुत जरूरी है, और इस चैलेंज के बाद आप किस तरह तफरीक करेंगे और अपने आप को किस तरह से इनाम देंगे। अपनी कामयाबी आपको एजाज देती है कि आप मशीन नहीं है। आपको काम करने के साथ साथ तफरीक करने की भी जरूरत है।
जश्न मनाना आपके कारनामे को मानी बख्शता है। वाकई आप अपनी जिंदगी के हीरो हैं। जिंदगी सख्त निजामों में खुद को मजबूर करने का नाम नहीं, सिस्टम यहाँ बेहतर जिंदगी गुजारने में हमारी मदद के लिए मौजूद हैं। मानी, हौसला अफजाई और खुशी के हसूल के लिए इन दो बुनियादी असूलों को रोजाना इस्तेमाल करें। इससे आप अपनी ख्वाहिशों और कामयाबियों से रात को सुकून से सो सकेंगे और हौसला अफजाई करेंगे न सिर्फ अपनी जात की बल्कि इर्द गिर्द मौजूद सभी लोगों की। ये आपको अपने सबसे ज्यादा बुलंद नजर अहदाफ के हसूल का बेहतरीन मौका फराहम करेगा।